वसल्लम ने फरमाया तुम कब्रिस्तान जाया करो, वो तुम्हें मौत की याद ताज़ा कराती है और दुनिया की लज्जात से जो है तुमको दूर करती है। कितने लोग हैं जो कब्रिस्तान जाते हैं, कितने लोग हैं जिन्हें के वालिदैन चले गए हैं, अजीज़ व क़ारिब चले गए हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की हो या उनकी कब्रों पर गए हो। कभी ख्याल आया है हम उनकी कब्रों पर जाएं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें? सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला की हालत को कभी देखा पड़ा है? जिनको महबूब कायनात ने 22 मरतबा 22 मरतबा महबूब कायनात ने जन्नत की खुशखबरी दी कि उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है, माशर्रा उस्मान हो, उस्मान कोई अमल न करे उस्मान फिर भी जन्नती है। ऐसा जन्नती शख्स कब्रिस्तान जाते थे और वहां रोते थे, वहां रोते थे, इतना रोना होता आंखों से आंसू जारी हो जाते और उनकी दाढ़ी भीग जाया करती थी। हम तो मौत को याद ही नहीं करते, कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी इस्तिग़फ़ार ही नहीं करते। हम दुनिया के माल और मता के पीछे लग गए, दुनिया के माल को हमने तरजीह दी। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कहता है कि दुनिया का माल ये मेरे बिरादर धोखे का सामान है, धोखे का सामान है जिसको हमने तरजीह दी है, जिसके पीछे हम पड़े हैं, आखिरत को भूल गए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, जिस ऐत को हर जुमे वाले दिन हम सुनते रहते हैं, हमारे कानों से आवाज गूंजती है, टकराती है, हम गौर नहीं करते। रब का कुरान कहता वल आखिरतु खैरुम व अबका, ओ लोगों, और दुनिया के मद्दे मुकाबल आखिरत जो है वो बेहतर है और हमेशा रहने वाली है, उसकी तरफ हमारी तरजीह नहीं है। माँ जी आयशा सदीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, महबूब कायनात ने फरमाया अगर इब्ने आदम को एक बड़ी वादी बकरियों की मिल जाए, बकरियों की मिल जाए, ये इब्ने आदम की ख्वाहिश इतनी है, ये दूसरी की ख्वाहिश करेगा, दूसरी मिल जाए तीसरी की ख्वाहिश करेगा, अगर वादी सोने की भी मिल जाए ना और ख्वाहिश करेगा, और माल और माल और माल। देखो कितने लोग हैं जिनके कई मुरब्बे जमीनों के हैं, उनके पास चले जाए ना वो मकरूज नजर आते हैं, कहते हैं हमारे हालात ही सही नहीं है, शुक्र नहीं मिलेगा। वह इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता तुम मेरा शुक्र करो मैं तुमको और मजीद ज्यादा दूंगा। वह इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। कितने उमरा लोग हैं, दौलत की भरमार है, गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, कोठियां, बहुत साजो सामान होने के बावजूद ना शुक्र है। सही बात है ना, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया है कि एक वादी बकरियों की मिल जाए दूसरी की ख्वाहिश करेगा, एक वादी सोने की मिल जाए फिर दूसरी की ख्वाहिश करेगा। फिर मज़ीद फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इब्ने आदम की जो है आंखों की जो है हिर्स, ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू, वो कब्र की मिट्टी भरेगी। एक हदीस के अंदर आता है पेड़ की जो हिर्स है वो कब्र की मिट्टी भरेगी। ये दोनों हदीस, बस औकात इंसान अंदर से भरा होता है, खूब सैर होके खा लेता है, पेट भरा है, भूख नहीं है, लेकिन आंखें भूखी आती हैं, बर्दाश्त नहीं होता, फलां खाना खा रहा है लेकिन खुद का भरा हुआ पेट है, कहता है यार ये भी मैं खा लेंदा चंगा। ये हिर्स आज इंसान के अंदर है, ये ख्वाहिशात इंसान के अंदर है। मेरे बिरादर, रब का कुरान कहता है, इस बात के अंदर हमने कभी गौर नहीं किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल खैला। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं कि दुनिया इन लोगों के जो है ख्वाहिशात इतनी भर दी गई हैं, इनकी मोहब्बत इनके दिलों के अंदर इस तरह प्रवस्त हो गई है, इनके अंदर जो है औरतों की ख्वाहिशात है, इनके अंदर बच्चों की ख्वाहिशात है, इनके अंदर जो है सोना चांदी की ख्वाहिशात है, और वल अनाम, और चुपाओं की ख्वाहिशात है, वल हर्ष, और खेती की ख्वाहिशात है। एक मुरब्बा जमीन का कहता और मुरब्बा बन जाए, इसके बाद चुपाए बड़े हजार चुपाए कहता और बन जाए, इसके बाद बेटे मौजूद है कहता और हो जाए, एक और चार औरतें कहता और औरतें हो जाए, कहता मेरे पास रकबे मुरब्बे जमीनें जदाद और जो है माल मनार और बढ़ जाए।
اللہ عز و جل فرماتے ان کے دلوں کے اندر خواہشات جو ہے، ان کی محبت جو ہے بڑھ چکی ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے لوگو یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ پھر فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اور میرے برادر بہترین ٹھکانہ، بہترین جو ہے جگہ وہ رب ذوالجلال والاکرام کے پاس ہے، وہ آخرت کی ہے۔